हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो, आज हम पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम्स में ही पूछे गए हैं, सो नो डाउट आपके आने वाले एग्जाम्स में बेनिफिशियल होने वाले हैं। देखो, इससे पहले हम पार्ट 11 यानी कि 11 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर पॉलिटी क्वेश्चंस करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 12 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 129 से हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 129 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट इज़ यूज्ड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग इन अ कोर्ट। तो निम्न में से कौन सी रिट अदालत में कार्यवाही की लंबितता के दौरान जारी की जाती है। तो कौन सी रिट जो है तो अदालत में कार्यवाही की लंबितता के दौरान जारी की जाती है, तो कौन सी है, तो ये है सर्टियोरी। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब सर्टियोरी ये जो रिट है, इसी को हिंदी में क्या कहा जाता है, इसको हिंदी में कहा जाता है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण, ये आपको बिल्कुल नोट रखना है। अच्छा, 5 प्रकार के रिट हैं, ये आप सभी को पता होगा कि भारतीय संविधान में टोटल कितनी रिट्स का उल्लेख किया गया है। टोटल 5 प्रकार की रिट का उल्लेख किया गया है। वो 5 प्रकार की कौन-कौन सी है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। एक तो है मैंडेमस, एक है सर्टियोरी, एक है प्रोहिबिशन, एक है को वारंटो और लास्ट में कौन सी रह गई, लास्ट में रह गई हैबियस कॉर्पस। कौन सी, हैबियस कॉर्पस। अच्छा, इन सभी रिट्स का उल्लेख भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो किस आर्टिकल में किया गया है, आर्टिकल 32 में इन सभी का उल्लेख किया गया है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ से बिल्कुल नोट रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 130 की बात करें, विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो निम्न में से कौन सा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत में शामिल नहीं है। तो देखो, डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में शामिल कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो देखो, शराब का निषेध इसमें शामिल है, समान कार्य के लिए समान वेतन इसमें शामिल है, राइट टू वर्क यानी कि कार्य का अधिकार ये भी इसमें शामिल है। बाकी सूचना का अधिकार यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन ये इसमें शामिल नहीं है। सो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, यहाँ से भी क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। ये जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इनका उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो किस भाग में है, भाग 4 में है। और किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक डीपीएसपी का उल्लेख किया गया है। ये पॉइंट आपको बिल्कुल नोट रखना है। अच्छा, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो शराब का निषेध है यानी कि शराब पर प्रतिबंध है, यह भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में कहा गया है। तो आर्टिकल 47 आपको बिल्कुल नोट रखना है। और ऑप्शन सी में आप देख रहे हो समान कार्य के लिए समान वेतन, यह भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में कहा गया है, तो आर्टिकल 39 में यह कहा गया है। तो ये दोनों के दोनों आर्टिकल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपको बिल्कुल नोट रखने हैं। अच्छा, ऑप्शन बी में देखे रखा है कार्य का अधिकार यानी कि राइट टू वर्क, ये भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है, ये आप नीचे कमेंट करके बता दो। बाकी ऑप्शन डी देखो, ऑप्शन डी है राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचना का अधिकार। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन आपसे पहले पूछेंगे कि आरटीआई बिल पार्लियामेंट के द्वारा जो है तो कब पास किया गया था। तो देखो, पास किया गया था 15 जून 2005 को। फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि ये जो आरटीआई बिल है यह लागू कब से हुआ। तो देखो, लागू कब से हुआ, 12 अक्टूबर 2005 को। तो ये दोनों की दोनों डेट्स आपको बिल्कुल यहाँ से नोट रखनी है, यहाँ से आपको कंफ्यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 131 है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच्ड बाय द। तो भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा अभियोगित किया जा सकता है, तो किसके द्वारा किया जा सकता है, पार्लियामेंट के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आप सभी को पता होगा कि पार्लियामेंट के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को इम्पीच किया जा सकता है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को इम्पीच किया जा सकता है, किन कारणों की वजह से इम्पीच किया जा सकता है, वो कारण इंपॉर्टेंट है और वो आपको बिल्कुल नोट रखने हैं। देखो, इसको इम्पीच क्यों किया जा सकता है, तो राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन, दुर्व्यवहार और अक्षमता के आधार पर इम्पीच किया जा सकता है। ये पॉइंट आपको पहले नोट रखने हैं। और हाँ, भारत के राष्ट्रपति को अभियोगित यानी कि इम्पीच किया जा सकता है, यह भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में कहा गया है, तो आर्टिकल 61 में यह कहा गया है। ये पॉइंट भी यहाँ से आपको नोट रखने हैं। अच्छा, ये जो राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति की चर्चा भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में की गई है, तो आर्टिकल 52। देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति का वर्णन भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है, तो आर्टिकल 123 यानी कि 123 में किया गया है। फिर तीसरा क्वेश्चन बनता है कि भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है, तो क्षमादान शक्ति का वर्णन आर्टिकल 72 में किया गया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक से पॉइंट्स हैं, ये आपको नोट रखने हैं। अच्छा, राष्ट्रपति की वीटो पावर्स का उल्लेख भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है, ये आप नीचे कमेंट करके बताओ।
अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 132 है। हु वाज द फर्स्ट वुमन इन द वर्ल्ड टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री? तो देश की प्रधानमंत्री बनने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन थी? तो पहली महिला कौन थी? ये थी श्री मावो भंडार नायकी। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और यह किस देश की पहली पीएम बनी थी, प्राइम मिनिस्टर बनी थी? तो यह श्रीलंका की पहली प्राइम मिनिस्टर बनी थी। अब एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था और एग्जैक्ट डेट आपको बिल्कुल नोट रखनी है कि यह प्रधानमंत्री जो है तो कब बनी थी, ये आपको एग्जैक्ट डेट नोट होनी चाहिए। 21 जुलाई 1960 को, 1960 को यह देश की यानी कि श्रीलंका की पहली पहली जो है तो महिला प्रधानमंत्री बनी थी। ये आपको पॉइंट देखो नोट रखने हैं। और हाँ, एक और पॉइंट इनसे पूछा जाता है कि कब इन्होंने यूएन जनरल असेंबली का 26th सेशन को भी संबोधित किया था? तो कब किया था? 1971 में देखो इन्होंने यूएन जनरल असेंबली में 26th सेशन को भी संबोधित किया था। ये भी पॉइंट आपको नोट रखना है। अच्छा, यहाँ से आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताओ कि करंट में यानी कि प्रेजेंट में यूएन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट कौन है? ये आप नीचे कमेंट करके बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 133 है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द लार्जेस्ट एरिया वाइज लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इन इंडिया इज? तो भारत का सबसे बड़ा विस्तार अनुसार लोकसभा का चुनाव क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए में देके रखा है कांगड़ा, ऑप्शन बी में लद्दाख, ऑप्शन सी कच्छ और ऑप्शन डी भीलवाड़ा। तो कौन सा हो जाएगा? तो सबसे बड़ा हो जाएगा लद्दाख। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, लद्दाख सबसे बड़ा है तो इसका आपको एरिया पता होना चाहिए। इसका एरिया कितना है? इसका एरिया है 1,73,266 स्क्वायर किलोमीटर। ये आपको पॉइंट नोट रखने हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पर देखो, टॉप 3 आपको नोट रखने हैं। टॉप 3 सबसे पहले कौन सा आ गया? सबसे पहले आ गया लद्दाख। फिर सेकंड नंबर पर कौन आता है? सेकंड नंबर पर आता है बाड़मेर। बाड़मेर कहाँ पर पड़ता है? तो वह पड़ता है राजस्थान में। और थर्ड नंबर का भी आपको नोट रखना है। थर्ड नंबर पर आता है कच्छ, जो कि कहाँ पर पड़ता है? तो यह गुजरात में पड़ता है। तो ये तीनों के तीनों आपको बिल्कुल नोट रखने हैं। बाकी गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, हेल्पफुल लग रही होगी, तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करें। क्वेश्चन हमारा 134 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? तो निम्न में से कौन सी पंचायती राज्य संस्थान नहीं? अब देखो, ग्राम सभा हो गया, ग्राम पंचायत हो गया, ग्राम समिति हो गया, ये सारे सारे जो है तो पंचायती राज्य संस्थान है। बाकी ग्राम कोऑपरेटिव सोसाइटी, यह जो है तो एक पंचायती राज्य संस्थान नहीं है। सो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 की बात करें, देखो क्वेश्चन नंबर 135 हमारे पास इकलौता जो है तो जियोग्राफी का क्वेश्चन है, तो इसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। सुंदरबंस ऑफ ईस्टर्न इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ? तो भारत के पूर्वी क्षेत्रों के सुंदरबन उदाहरण है, तो यह है मैंग्रोव परितंत्र के। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी गाइज, अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर के फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो, कई बार लिंक चलता नहीं है तो आपको सिंपली टेलीग्राम पर जाना है और लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। इंस्टा पे आपको लेट्स प्रिपेयर टुगेदर जो है तो सर्च करना है। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 139 है। द फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन बोरोड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन? तो निम्न में से किस देश के संविधान से मूल कर्तव्यों को लिया गया था? आप सभी को पता है कि मूल कर्तव्यों को हमने रूस के संविधान से लिया था, यानी कि यूएसएसआर से लिया था। सो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, रूस के संविधान से हमने जो है तो मूल कर्तव्यों को लिया था। किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो है तो मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो 42nd यानी कि 42वें संविधान संशोधन के तहत जो हमने कर मूल कर्तव्यों को जो है तो अपने संविधान में जोड़ा था। ये आपको पॉइंट नोट रखना है। अच्छा, मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के किस भाग में रखा गया है? तो भाग 4 क्लॉज ए के अंतर्गत रखा गया है। और किस आर्टिकल में रखा गया है? 51 क्लॉज ए के अंतर्गत रखा गया है। तो ये भी आपको पॉइंट्स यहाँ से नोट रखने हैं। अच्छा, यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या बोरो किया है। ऑस्ट्रेलिया से देखो, प्रस्तावना हो गई, समवर्ती सूची हो गई, संयुक्त अधिवेशन हो गया, फिर सेंटर स्टेट रिलेशंस हो गई। ये सारे के सारे हमने कहाँ से बोरो किए हैं? ये हमने किए हैं ऑस्ट्रेलिया से। ये इंपॉर्टेंट थे इसलिए मैंने आपको बता दिया। अच्छा, आपातकाल यानी कि एमरजेंसी, एमरजेंसी को हमने किस देश से बोरो किया है? ये आप नीचे कमेंट करके बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 140 है। द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज कॉस्ट टू बी लेड बिफोर बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट बाई? तो संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय प्रपत्र किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? देखो, आपको ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में कंफ्यूज नहीं होना है। किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ये आपको पॉइंट बिल्कुल यहाँ से नोट रखना है। अब देखो, वित्त आयोग की यहाँ पे बात की गई थी। वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन। तो क्वेश्चन बनता है कि वित्त आयोग का वित्त आयोग के से रिलेटेड जो है तो किस आर्टिकल में कहा गया है? तो 280 यानी कि 280 आर्टिकल में जो है तो वित्त आयोग से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका गठन कौन करता है? वित्त आयोग का गठन कौन करता है? जो कि यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो कौन करता है? राष्ट्रपति इसका गठन करते हैं। अच्छा, इसमें टोटल कितने मेंबर्स होते हैं? टोटल इसमें 5 मेंबर होते हैं। ये आपको पॉइंट नोट रखना है। एक अध्यक्ष होता है और 4 जो है तो अन्य सदस्य होते हैं। टेन्योर कितना होता है इनका? तो 5 साल का इनका टेन्योर होता है। ये भी पॉइंट आपको यहाँ से नोट रखना है। अच्छा, काम देखो, काम आपको पता होना चाहिए कि वित्त आयोग का काम क्या होता है। तो देखो, काम होता है इसका सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये इसका काम है।
अगले क्वेश्चन की बात करें, द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन फ्री इंडिया वॉज। तो स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? आप सभी को पता है सरोजिनी नायडू। यह स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी, सो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब किस स्टेट की यह प्रथम राज्यपाल बनी थी ये आपको पता होना चाहिए। तो यह उत्तर प्रदेश की जो है तो प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी, ये आपको पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 142 है। इंग्लिश इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो निम्न में से किस राज्य की राजकीय भाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड की राज्य की राजकीय भाषा जो है तो अंग्रेजी है, सो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, मणिपुर हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और गोवा हो गया, इन तीनों स्टेट्स की राजकीय भाषा क्या है ये आप नीचे कमेंट करके बता दो। क्वेश्चन नंबर 143 की बात करें, पंचायती राज वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन द ईयर। तो भारत में प्रथम बार पंचायती राज कब परिचालन में लाया गया था? तो कब लाया गया था? आप सभी को पता है 1959 में परिचालन में लाया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। आप सभी को पता है 2 अक्टूबर 1959 को जो है तो राजस्थान के नौगौर जिले में सबसे पहली बार पंचायती राज को लागू किया गया था। अच्छा, पंचायत में टोटल कितने विषय जोड़े गए थे? पंचायत में टोटल 26 विषय यहाँ पर पंचायत में टोटल 29 विषय जोड़े गए थे। कितने विषय? 29 विषय जोड़े गए थे। और म्यूनसिपैलिटी यानी कि नगर पालिका में कितने विषय जोड़े गए थे? म्यूनसिपैलिटी यानी नगर पालिका में 18 विषय जोड़े गए थे। तो इन विषयों में भी आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 144 है। Which amendment of the Indian Constitution gave priority to directive principles over fundamental rights? तो भारतीय संविधान में कौन से संशोधन ने मूलभूत अधिकारों के ऊपर निर्देशक सिद्धांतों को प्रवर्ता दी थी? तो 42nd अमेंडमेंट, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन ने मूलभूत अधिकारों के ऊपर निर्देशक सिद्धांतों को प्रवर्ता दी थी, ये आपको पॉइंट नोट रखना है। और ये 42वां संशोधन ये हुआ कब था? 1976 में जो है तो यह प्रभावी हुआ था। और 42वें संविधान संशोधन को देखो क्या क्या कहा जाता है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, लोकतंत्र की हत्या इसको कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन में हमने मूल कर्तव्यों को जोड़ा था, वो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया। उसके बाद इसमें 42nd अमेंडमेंट में कितने प्रावधान जोड़े गए थे? 59 प्रावधान इसमें जोड़े गए थे। ये पॉइंट भी यहाँ पर आपको नोट रखना है। इसके 42nd अमेंडमेंट में ही हमने प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता, अखंडता शब्द भी जोड़े थे। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको यहाँ से नोट रखने हैं। अच्छा, 52वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है ये आप नीचे कमेंट करके बता दो। तो देखो गाइस, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वो वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।